देश के बहस में हम बात कर रहे हैं दिल्ली समेत देश के कुछ राज्यों में बढ़ते हुए कोरोना ग्राफ की। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि दिल्ली में कोरोना ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन में 131 मौतें होती हैं और कई बारी 7000 से ज्यादा ऊपर लोग संक्रमित हो जाते हैं। आखिर ऐसे हालात क्यों बने, इसी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर MC मिश्रा हैं जो कि एम्स के डायरेक्टर रह चुके हैं। मेरे साथ डॉक्टर M वली साहब हैं। मेरे साथ अभिषेक दत्त जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आतिशी मरलेना है जो कि MLA हैं आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्र हैं जो कि एक जाने माने सर्जन हैं और साथ ही साथ सोशल इश्यूज पे भी काफी प्रखर राय रखते हैं। डॉक्टर मिश्रा, आप आतिशी को जवाब देना चाहते थे। आतिशी का तर्क ये था कि हमको कोरोना के साथ साथ लाइवलीहुड को भी देखना है। अगर लगातार लॉकडाउन रहा तो लोग खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। दीपक जी, जो लॉकडाउन में इकोनॉमी की बात हो रही है, जो पिछला लॉकडाउन था वो 3 महीने से ज़्यादा का चला था। अभी जो क्राइसिस और उस लॉकडाउन के फ़ायदे क्या हुए कि सरकार ने तैयारी कर ली कि हम ये नहीं सोच रहे हैं कि मास्क कम तो नहीं पड़ रहे हैं, हम PPE किट बनाने लगे, हम मास्क बनाने लगे, पब्लिक अवेयर हो गई है। इस समय सभी सारे पूरे हिंदुस्तान की पूरी पब्लिक को ये पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये था पुराने लॉकडाउन का इफेक्ट और आप लोगों की मेहनत और जो टीवी पे बार बार डिस्कशन होता रहा उसकी वजह से लोगों ने समझा कि क्या नहीं करना। पर जो अभी के लॉकडाउन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिसके लिए आतिशी जी कह रहे हैं उससे इकोनॉमी, मैडम आप ये देखिए कि हम अभी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री को देखिए, यूके में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया, लंदन दोबारा लॉकडाउन में चला गया, बेल्जियम दोबारा लॉकडाउन में चला गया, अपने ही देश में अहमदाबाद में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम वो जो लॉकडाउन था वो सरकार की अपनी तैयारी के लिए था, पर ये लॉकडाउन उसके लिए है कि आने वाली मौतों को हम कर सकें। आपके पास कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है, न्यूज़ आ रही थी टीवी पे। हॉस्पिटल में मैं अपने आपके व्यूअर से ये कहना चाहता हूं और जो लोग बैठे हों उनसे करना चाहता हूं, जरा किसी नंबर पे फोन करके पूछ तो लीजिए किस हॉस्पिटल में नॉन कोविड को भी बेड अवेलेबल है। कोविड तो भूल जाइए, नॉन कोविड कोई भी बेड अवेलेबल नहीं है। मैं डॉक्टर हूं पर मेरे घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो शायद मैं नहीं एडमिट करा पाऊंगा। इससे ये पता चलता है कि कितनी सिचुएशन भयावह और खराब हो चुकी है। और इस समय एज ए डॉक्टर मुझे और कोई चारा नहीं नजर आ रहा लॉकडाउन के अलावा। और लॉकडाउन में क्या करना है, जैसे पहले सारी इसेंशियल सर्विसेज चल रही थी वो चले, जो ट्रैफिक पे लोग बेइंतहा घूम रहे हैं उसको रोकना है, जो इसेंशियल सर्विसेज है उसे चलनी है। वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोग कर पा रहे थे, अभी तक आदत पड़ गई, उसको करना चाहिए। क्योंकि अगले 3-4 हफ्तों में जब ये पोल्यूशन है, सर्दी है और कोरोना पीक पे है, इस समय इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसके लिए कुछ चीजें रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करता हूं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो आप लोगों ने, हम बार बार टीवी पे चिल्लाते रहे कि एंटीजन टेस्ट नहीं करिए, RT-PCR करिए। आज भी आर्टिकल निकला था जिसमें कि 75% तक टेस्ट आपके RT-PCR एंटीजन टेस्ट है, तो केवल 20-25% RT-PCR है। ये पूरे हिंदुस्तान का जो मैंने ग्राफ देखा उसमें सबसे कम है। आपके नंबर बहुत ज्यादा है, आप सिर्फ नंबर में लग गए कि हमने इतने टेस्ट किए, बट एक्चुअली आपने टेस्ट उससे बहुत कम किए। RT-PCR इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो एंटीजन टेस्ट जिसकी बारे में बार बार बात की जाती है, वो टेस्ट केवल साइंटिफिक पर्पस के लिए होता है, वो पॉलिसी मेकिंग के लिए होता है कि सरकार पॉलिसी बनाए। पर हो क्या रहा है कि पॉलिसी मेकिंग की बजाय पॉलिटिक्स मेकिंग चल रही है। सरकार कोई भी हो, हर आदमी सिर्फ अपने वोट बैंक को देखना चाहता है। इस समय जरूरत यह है कि लोगों की जिंदगी को बचाया जाए। ठीक है आतिशी जी, आपको भी पता है, आप भी चाहें तो अगर 10 आदमियों को बेड दिलाना हो, आप MLA होने के बाद भी 10 बेड नहीं दिला सकती हैं। तो एक कॉमन आदमी की बात सोचिए कि उसको अगर बेड मिलना है, कोविड नहीं नॉन कोविड के बेड की बात कर रहा हूं। इस वजह से आज के समय में लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है आतिशी जी, मैं आपको बस 1 मिनट में आऊंगा। डॉक्टर वली को जोड़ना चाहते हैं। इसी बीच एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, PM मोदी ने वैक्सीन की तैयारियों पर चर्चा की है। क्या चर्चा है हम आपको बताएंगे। आतिशी जी 1 मिनट रुक जाइए, क्या चर्चा है हम जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने खुद ये ट्वीट किया है। डॉक्टर वली, क्या आप डॉक्टर मिश्रा की बात से एग्री है? आतिशी आपसे जवाब जरूर लूंगा। अभिषेक ने भी कुछ इसी तरह की बातें करी थी। आपकी थोड़ा छोटा रखें प्लीज अपना वक्तव्य। 30 सेकेंड्स में दीपक भाई आपके चैनल पे ये बता के चला जाऊं कि आपने जो ये दिखाया आज का शो में गमछा लगा के, ये सबसे बड़ा लॉकडाउन है। मास्क मास्क मास्क, दूसरी जो डॉक्टर साहब बता रहे थे टेस्ट टेस्ट टेस्ट,
और हम ठंड से बचें, एक्सपोजर से बचें। तुलसी, गिलोय वगैरह जो चीज़ें बताई जा रही, विटामिन सी, इसका इस्तेमाल करें। हल्दी वाला दूध पिए, बाहर भीड़ में ना जाएं, भीड़ से बचें। गार्गिल्स पे बहुत बड़ी रिसर्च आ गई है कि 3 बार गार्गिल, एंटीसेप्टिक गार्गिल रोकता है। विटामिन डी पे आ गई है। क्वेरसेटिन एक दवाई है, उस पे आ गई है। मैंने बहुत बार बताया, शंख बजाएं, बांसुरी बजाएं, गुब्बारा फुलाएं, सादा खाना खाएं, श्वासासन करें, अनुलोम विलोम करें, लंग की एक्सरसाइज करें और अपने को एक्सपोजर से बचाएं। और अब सबसे बड़ा जो मंत्रा मैंने निकाला है, खुद तजर्बा किया है कि जब आप मुंह धोते हैं तो अच्छी क्वालिटी का साबुन का थोड़ा सा पानी लेके नाक की भी जलनीति कर लें, उस साबुन के पानी से गार्गल कर लें और प्लीज़ मास्क लगा लें। और हो सके तो एक मास्क ये वाला और एक मास्क ये वाला डबल लगा लें, तो इससे मेरा संक्रमण बाहर नहीं जाएगा और बाहर का संक्रमण अंदर नहीं आएगा। ये मेरी सबसे प्रार्थना है, इस प्रार्थना से काफ़ी काम हो जाएगा। और लॉकडाउन आज का सबसे बड़ा यही है, मेरी नाक का लॉकडाउन, मेरे टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक क्विक कमेंट 30 सेकंड का डॉक्टर मिश्रा आपसे, क्या आपको लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए? मुझे नहीं लगता है इसका जवाब है। जो डॉक्टर वली कह रहे हैं मैं सहमत हूँ और लोगों में अवेयरनेस काफ़ी है। अगर अब वो फिर भी लापरवाही लोग करना चाहते हैं, अपनी जान को हथेली पर, देखिए मोटरसाइकिल पे लोग जाते हैं, हम कहते हैं हेलमेट लगा लो, फिर भी नहीं लगाते, बांध लो, बांधते नहीं है। 100 लोग प्रतिदिन हमारी सड़क हादसों में बिना हेलमेट के लोगों की मौत होती है। आज भी होती है, कल भी होती थी और कल भी होती रहेगी। तो लोगों का बिहेवियर तो आप बदल सकते हैं सख्ती से। तो मैं समझता हूं जो इन्होंने फाइन का एक थोड़ा एग्रेशन किया है उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा और लोगों ने भी माना इस बात को। कल एक चैनल पे हम लोग देख रहे थे, लोग कह रहे थे हाँ साहब इससे फर्क पड़ेगा। और ये कोई हमारे देश में नहीं है, ये विकसित देशों में भी बिहेवियरल प्रॉब्लम। मैं सीधे आतिशी के पास चलता हूं। आतिशी, एक क्विक जवाब आपका। थैंक यू डॉक्टर मिश्रा, एक क्विक जवाब आतिशी आपका। लॉकडाउन पर सवाल उठाया था और फिर मैं टीएस सिंहदेव साहब के पास जाऊंगा। देखिए, ये जो बात है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। 10 लोगों को क्या, आप 50 लोग हमारे पास ले आइए जिनको एडमिट करवाने की जरूरत है, हम बिल्कुल एडमिट करवा देंगे। आज भी दिल्ली में कोविड पेशेंट्स के लिए 8000 से ज्यादा बेड्स अवेलेबल है। जैसा मैंने आपको कहा था, आईसीयूज की शॉर्टेज हो रही है, केंद्र सरकार ने उस पर सपोर्ट का वादा किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में हो भी जाएगी। दूसरी बात, लॉकडाउन का इफेक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पे बहुत सीवियर है। मेरा मानना है कि लॉकडाउन के प्रति बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, दिल्ली बिल्कुल सबसे ज्यादा टेस्ट कर रहा है, किसी भी राज्य से ज्यादा आरटीपीसीआर भी टेस्ट कर रहा है, वरना ये जादू कैसे हो गया कि दिल्ली में इतने केसेस निकल के आ रहे हैं, लेकिन अभी बिहार के चुनाव में जहां पे हजारों लाखों लोगों की रैली हो रही थी बिना मास्क के, वहां पे कोई केस निकल के नहीं आता। क्यों? क्योंकि चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहां पे टेस्टिंग हो ही नहीं रही। आज भी दिल्ली में 25% टेस्ट जो होते हैं वो एनसीआर के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग के होते हैं। आज दिल्ली में अगर आप डेथ्स भी देखिए, 20 से 25% डेथ्स जो हुई हैं वो ऐसे पेशेंट्स की हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। हमारे आतिशी, हमको यहीं रुकना होगा, मेरे ख्याल से आपने सभी पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। मैं सीधे चलता हूं टीएस सिंहदेव साहब के पास। टीएस सिंहदेव साहब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेताओं में से एक है, कांग्रेस के, और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री भी है। सिंहदेव साहब, छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया। जी दीपक जी, जय जोहार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हवन और आपने शामिल किया आज, उसके लिए बहुत बहुत आभार। सभी पैनलिस्ट को आपके साथ सभी त्योहारों की शुभकामनाएं, आने वाले छठ पर्व की भी, और आने वाला समय कोरोना के लिए भी हम लोग के लिए बेहतर हो, ऐसी हम सबकी कामना है। सबसे पहले मैं चाहता हूं सर, आपने कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि रायपुर और छत्तीसगढ़ एक जमाने में शुरुआती दिनों में एक ऐसा राज्य हो गया था जहां पे एक भी कोविड पेशेंट नहीं था। जी, इसमें कोविड आ रहा है, देश में भी कोविड बाहर से आया, दिल्ली में भी कोविड बाहर से आया, छत्तीसगढ़ में भी कोविड बाहर से आया। तो आने वाले लोगों को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो कोविड के फैलाव को रोक सकते हैं। और अगर कोविड फैलने के बाद रैंडम लोगों का मूवमेंट होगा तो कोई जायज तरीका नहीं है कि किसी सरकार या किसी संस्था या किसी डॉक्टर के पास कि इसको रोक सके। फिर एक ही रास्ता रहता है कि व्यक्तिगत हम सतर्कता रखें, हाथ धोने का, हैंड हाइजीन की भी बात है लगातार,
शारीरिक दूरी और मास्क पहनना, इसके अलावा रास्ता नहीं रहता। अगर आइडेंटिफाइड पॉपुलेशन है तो कोविड को नियंत्रित किया जा सकता है, और अनआइडेंटिफाइड पॉपुलेशन में रैंडम अगर कोविड फैल गया है तो बहुत कठिन काम है। फिर तो हैंड हाइजीन, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और समय पे उपचार करना। आपको लक्षण भी आ रहे हैं तो आप कोविड के जो दवाइयां रिकमेंड की जाती हैं उनको आप ले लीजिए, आपकी टेस्टिंग होती रहेगी, कोई हानि नहीं होगी इन दवाइयों को लेने से। आइवरमेक्टिन है या टेमीफ्लू है, इस प्रकार की जो भी आपके क्षेत्र में दवाइयों का चलन है, एहतियात के तौर पे ले लीजिए, टेस्टिंग बाद में कराइए और समय पे जाइए। जितने लेट आप जाएंगे तो जान को फिर बचाना देर हो जाता है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस हैं, फिर कॉर्टिजोन वगैरह हैं और दवाइयां हैं, ये सब एडवांस स्टेज में काम भी फिर नहीं आती। तो सबसे जरूरी है कि आइडेंटिफाई करना, समय पे उपचार करना और ये जो पर्सनल हाइजीन है, डिस्टेंसिंग है और मास्क पहनना, यही सॉल्यूशन है। वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आने पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमको आज नहीं मालूम। क्या वैक्सीन आने के बाद जो वर्तमान कोरोना का स्वरूप है उसको हमने मार दिया, म्यूटेट कर जाएगा क्या? वैक्सीन कितने दिन तक कारगर होगी? मैं चिंता नहीं फैलाना चाहता, लेकिन ये वास्तविक प्रश्न हमारे सामने है। तो सबसे जरूरी पर्सनल अपने आप को बचाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सबसे बड़ी बात बोली कि आपको खुद अपनी फिक्र खुद करना होगा, अपना ख्याल रखिएगा। जब बड़े बूढ़े हम मुझसे ये कहते थे, हम सोचते थे क्यों कहा जा रहा है, लेकिन आज समझ पड़ता है कि बड़े बूढ़ों की इस सिखाई में कितनी बड़ी बात थी। वही बात टी.एस. सिंहदेव साहब ने कही है कि हर इंसान को इस संक्रमण काल में खुद का ख्याल रखना ही होगा। हाथ बार बार धोएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और मास्क जब एक बार इस्तेमाल कर लें उसके बाद साबुन से उसे धो लें। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं आपको बता दूं, क्या कोरोना फैलने के कारण लोगों की लापरवाही है? 90% लोग बोल रहे हैं, यानी खुद लोग मान रहे हैं कि हाँ, हमारी लापरवाही से कोरोना ज्यादा फैल रहा है। सरकारें जो कर रही हैं वो तो लगातार 8 महीने से कर ही रही हैं, लेकिन आप खुद अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जान है तो जहान है।